हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएच पाथवे। आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोस्कोप के बारे में। माइक्रोस्कोप क्या है और माइक्रोस्कोप काम कैसे करता है, माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर क्या है, माइक्रोस्कोप के बेसिक फंक्शंस क्या हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि माइक्रोस्कोप क्या है। तो माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, अगर हम जिस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहने का क्या मतलब, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसे हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिसे हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो उसे देखने के लिए हमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट की सहायता लेनी पड़ेगी। तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने में काफी हद तक हेल्प करता है, उसके पूरे स्ट्रक्चर के बारे में जानने के लिए, उसके पूरे मोटिलिटी के बारे में जानने के लिए, वो कैसे चल रहा है, उसके सारी प्रक्रियाओं के बारे में जानने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प लेते हैं जिसे माइक्रोस्कोप कहा जाता है। ये एक बेसिक डिफिनेशन है माइक्रोस्कोप के लिए। माइक्रोस्कोप बहुत तरह के होते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये सारे माइक्रोस्कोप के प्रकार हैं। आज मैं जो माइक्रोस्कोप के बारे में डिफाइन करने वाला हूं, यह एक तरह का, मैं इसे कहूंगा कि यह एक सिंपल माइक्रोस्कोप है। सिंपल माइक्रोस्कोप में हम लोग जिसमें इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और लाइट सोर्स के रूप में हम इलेक्ट्रिक की बात करते हैं, तो ये माइक्रोस्कोप के बारे में जानकारी है। बेसिक फंक्शन की बात करूं तो सबसे पहले हम नीचे से शुरुआत करेंगे। नीचे जो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये चौड़ा सा स्ट्रक्चर, ये कंपनी का लोगो और ये स्ट्रक्चर, इसे हम बेस कहते हैं। बेस का मतलब ऐसा पोजीशन जो सबसे नीचे रहता है और ये पूरे माइक्रोस्कोप को स्टेबल करने में मदद करता है, ये पूरे माइक्रोस्कोप को मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करता है। दूसरी बात करूं तो ये है, आप जो ये देख पा रहे होंगे, ये लाइट सोर्स है। लाइट सोर्स आप इस माइक्रोस्कोप में अगर इसे प्लग इन करेंगे तो ये माइक्रोस्कोप आपको यहां से लाइट दिखेगा। अगर दूसरा बात करूं तो ये लाइट के लिए नॉब दिया गया है। जैसे हम नॉब घुमाएंगे तो हमें लाइट का ज्यादा सोर्स पता चलेगा कि लाइट हमें कितना चाहिए और कितना नहीं चाहिए। आइए इसके ऊपर बढ़ते हैं। ये जो आपको ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर, ये जो एक स्क्वायर शेप में बना हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है, हम इसे माइक्रोस्कोप का स्टेज के नाम से जानते हैं, स्टेज कहते हैं। स्टेज के बाद जो ये है, स्टेज के लिए ये क्लिप पिन दिया गया है जिससे हम अपने ब्लड स्लाइड को फंसाने का काम करते हैं, इसमें हम ब्लड स्लाइड को रखने का काम करते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर आप देखेंगे, ये जो दो नोब्स हैं, ये एडजस्टेबल स्टेज को एडजस्ट करने के लिए हम जो स्टेज में स्लाइड लगाएंगे उसे एडजस्ट करने के लिए दो नोब्स दिए गए हैं, एक फॉरवर्ड और एक फिर उसके बाद बैकवर्ड का, जो दोनों तरफ आगे और पीछे करने के लिए हमें दिया गया है, जिससे हम स्लाइड को अच्छे तरीके से सेट कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ये जो एक स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, यहां से यहां तक का स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इस स्ट्रक्चर को हम लोग आर्म कहते हैं। ये माइक्रोस्कोप का बेसिक आर्म है। आर्म से अगर ऊपर बढ़े, ये जो पोजीशन है, ये इसके नेक का पोजीशन है, इसे हम लोग नेक कहते हैं। नेक से आगे बढ़ेंगे तो हम इसे आईपीस कहते हैं। आईपीस का मतलब जिसमें हम क्या करते हैं, अपने आंखों के द्वारा लेंस से होते हुए जो हमने स्पेसिमेन यहाँ स्लाइड रखा हुआ है या फिर मीडिया रखा हुआ है, जो कुछ भी रखा हुआ है, या फिर न्यूअर चैम्बर रखा हुआ है, उसे देखने का काम करते हैं, तो वो आईपीस काम करता है। आईपीस के बाद जो ये है, इसे हम नोज पीस कहते हैं। ये पूरा जो इसमें आप लेंसों की संख्या देखेंगे तो लेंसों की 4 संख्याएं हैं, 10x, 40x, फिर उसके बाद 100x ऑयल इमर्शन का, और ये एक एक्स्ट्रा लेंस आप लोगों को देखने को मिल जाता है। कभी कभी आपको इसमें 3 लेंस भी दिखेंगे। तो ये अलग अलग माइक्रोस्कोप, अलग अलग कंपनियां अपने हिसाब से बनाती हैं इसे। ये नोज पीस है जो कि माइक्रोस्कोप में हमें कितने दूरी पे हमें अपने किसी भी स्पेसिमेन को दिखना है, हम इसे ऑब्जेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। हम जिसे इसे 10x ऑब्जेक्टिव, 40x ऑब्जेक्टिव, 100x ऑब्जेक्टिव, ये सारी चीजों से डिनोट करते हैं। ये सारी चीजें आप हमेशा याद रखेंगे। यहां तक का स्ट्रक्चर हमारा पूरा होता है। अब इसके ठीक नीचे एक स्ट्रक्चर है, ये वाला आप लोगों को स्ट्रक्चर दिख पा रहा होगा। ये जो स्ट्रक्चर है, हम इसे डायफ्राम के नाम से जानते हैं। डायफ्राम में 2-3 चीजें होती हैं। पहला तो एक लेंस होता है जो कि लाइट सोर्स को हैंडलिंग करने का काम होता है, और ये एक आइरिस के लिए नॉब दिया जाता है जिसमें हम लाइट के सोर्स को क्या करते हैं, हैंडल करते हैं कि हमें किसी भी स्पेसिमेन के लिए कितना लाइट सोर्स चाहिए, हम ये दिखाते हैं, ये डिनोट करते हैं। आगे बात करते हैं, अगर हम, ये आपको जो एक बड़ा सा नॉब दिख रहा होगा, ये बड़ा सा नॉब पूरे, अगर मैं ऊपर नीचे करूं तो आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा स्टेज ऊपर नीचे हो रहा है, ये पूरा स्टेज ऊपर नीचे हो रहा है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कोर्स एडजस्टमेंट कहते हैं।
कोर्स एडजस्टमेंट, जिससे हम किसी भी अपने पूरे ब्लड फिल्म को या फिर हमने न्यूअर चैम्बर लगाया है उसके क्या कहते हैं, उसे कोर्स में एडजस्टमेंट करने का काम करते हैं। उसके ठीक नीचे एक ये छोटी सी नॉब है, कई बार ये नॉब्स यहाँ भी रहती हैं, यहाँ भी, अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरीके से बनाती हैं। तो ये एक जो छोटा सा नॉब आपको यहाँ दिखेगा, ये छोटा सा नॉब आपको इसे हम फाइन एडजस्टमेंट के रूप में जानते हैं, हम इसे फाइन एडजस्टमेंट कहते हैं, जिसमें हम क्लियरिटी, अगर मैं कहूँ को अगर आपको कोई पिक्चर थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, अगर हम डीएलसी काउंट कर रहे हो, हमें न्यूट्रोफिल को थोड़ा सा साफ करके देखना होगा, तो हम इसे थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे तो आप इसे क्लियर देख पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगा मैं उसमें स्लाइड लगाना सिखाऊंगा आप लोगों को, और कैसे विद इन 2 मिनट्स आप तुरंत अप्लाई करके माइक्रोस्कोप को सेट कर सकते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा, जरूर देखिए। ये फाइन एडजस्टमेंट है, और मैंने लगभग ये पूरी जानकारी दे दी है आपको माइक्रोस्कोप के बारे में। ये पूरा माइक्रोस्कोप है और जिसमें हम लेबोरेटरी में इसमें काम करते हैं। आप डीएमएलटी के स्टूडेंट हो, बीएमएलटी एमएससी के स्टूडेंट हो, तो आपको ये बेसिक जानकारी होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये सारे स्ट्रक्चर हैं जो कि बेसिक माइक्रोस्कोप है। उम्मीद है ये वीडियो पूरा माइक्रोस्कोप का आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस बेसिक स्ट्रक्चर को याद रखना है। कभी बार आपको लिखने को बोला जाता है कि आप पूरे माइक्रोस्कोप के बारे में डिस्क्राइब करें, तो आपको ये सारी चीजें विद फंक्शन आपको नेम के साथ याद रखना है। थैंक यू एवरीवन।